क्योंकि इसका जो वीकली चार्ट है शैल जी, क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे, मीन्स एक्सीलेंट ब्रेकआउट कि यहाँ पे मैं तो ये कहूँगा अभी जहाँ डिप मिले, वहाँ पे आप इसे एक्यूमुलेट करते जाइए थोड़ा-थोड़ा करके। एक्यूमुलेशन का जो स्टॉप लॉस होगा, वो रहेगा 105 का। तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ बड़ी रैली खेलनी है 140 तक, तो पॉसिबल है एसएच खेलकर। राजेश अग्रवाल साहब ने भी देखिए जिस दिन इसके नतीजे आए थे उस दिन हमारे चैनल पर बाजार खुलने से पहले कहा था कि इस पे आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। और देखिए ये 2 दिन से भागता ही चला जा रहा है। एसएच खेलकर शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। इनफैक्ट कल भी केमिकल सेक्टर की देखिए बात हुई थी, पर क्या मूव आया है केमिकल स्टॉक्स में, नंबर्स एक से बढ़िया है। एसएच खेलकर भी दरअसल नतीजों के बाद ही दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो अच्छा प्रदर्शन देखिए इस स्टॉक ने दिखाया है। एक स्टॉक पर और बात हुई है पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल पर, वो है पीवीआर। और आज भी देखिए दिन के हाईस पर इस समय कारोबार कर रहा है। क्या रैली देखने को मिल रही है, 1300 का भाव हो गया, अब 1100 रुपए के आसपास हम लोगों ने इसकी 1120 के आसपास हम लोगों ने इसकी बात की थी कि ये शेयर खरीद लीजिए। और तब हम कहते थे कि देखिए कैश मार्केट में और जो एफएनओ के बाजार में इसमें काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है। एफएनओ में लोगों ने इस पर शॉर्ट पोजीशंस बना रही थी और हम कहते थे गैप देखिए अब बंद हो जाएगा। एक तरफ अब एफएनओ का भाव रखिए और एक तरफ कैश मार्केट का भाव रखिए, देखिए वो भाव आपको काफ़ी नैरो होता हुआ नजर आ चुका है। और पीवीआर में क्या रैली देखने को मिल रही है, अब आप देखिए एफएनओ में ये प्रीमियम पर पहुंच चुका है कैश मार्केट के मुकाबले। तो तेजी बढ़ती हुई पीवीआर में, लॉन्ग वीकेंड भी है, इजाजत भी देखिए मिल चुकी है। हालांकि पिक्चरें इतनी बात सही है कि नहीं लगी हैं, लेकिन शेयर पहले चलेगा पिक्चर बाद में लगेगी, ये सब जानते हैं, बाजार आगे चलता है। ये बताइए कौन सा लेवल अब इंपॉर्टेंट है यहां से रचना जी? पीवीआर के ऊपर आपसे भी काफी बार बात हुई है और क्या मूव दिखाया है स्टॉक ने? यस डेफिनेटली पीवीआर के लिए 1100 से 1300 का तो समझ लीजिए वो तब चल जाता उतना तो जब वो रेंज में होता है साइडवेज में, क्योंकि वो 200 रुपए की तो उसकी रेंज ही बन जाती है। तो अभी तो अगर वो 1300 से ऊपर अगर निकलता है जैसे अभी ट्राई कर रहा है, तो वो तो अभी खाली उसकी शुरुआत है अपर एंड ऑफ द रेंज के बाहर निकलने की। तो इसमें आप अगर नियर टर्म के हिसाब से चलते हैं तो 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। और जो आने वाले दिनों में ये दिवाली के बाद भी तो थोड़ा फेस्टिविटी का माहौल बना रहेगा, क्रिसमस आएगी थोड़े टाइम में एंड ऑल, तो जो माहौल और धीरे धीरे करके मूवीज भी आने लगेगी, तो जो इसका मूव है वो 1440 और 1500 तक जा सकता है। इसका जो एक रेजिस्टेंस आएगा वो 1350 के आसपास आएगा, तब माइनर वो 3-4 दिन थोड़ा साइडवेज हो सकता है। उसके बाद अगर डेफिनेटली कंटिन्यू होता है मोमेंटम उसका, तो 1450 एंड 1500। तो तो पीवीआर भाग रहा है और एसएच केलकर दोनों ही भाग रहे हैं। सर एक राय मुझे लेनी है अग्रवाल साहब से, एसएच केलकर के ऊपर भी और पीवीआर के ऊपर भी, क्योंकि इन दोनों पर इनकी राय थी। और मुझे याद है एसएच केलकर तो कल सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले आपने बताया था। राजेश अग्रवाल साहब प्लीज दोनों को एक बार टच करके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। बताइए कैसा लग रहा है, अभी भी दम है ना इनमें? जी बिल्कुल है दोनों में। अगर आप देखेंगे तो एसएच केलकर में मार्जिन इम्प्रूवमेंट बहुत ही शानदार दिखे, बावजूद इतनी ख़राब हालात के जो इकोनॉमी के या दुनिया के चल रहे हैं। उसमें कारण ये रहा कि इनके जो 3 सेक्टर्स को ये केटर करते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो, केमिकल्स हो या सैनिटाइज़र हो, हाउस होल्ड हो या एफएमसीजी हो, तीनों में ही इनकी बहुत अच्छी पकड़ रही और आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी बढ़त दे सकता है। 130 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ बने रहने चाहिए। और जहाँ तक पीवीआर की सवाल है, वहाँ भी एक अच्छी अपसाइड। आपने ठीक ही कहा कि पहले शेयर चलेंगे बाद में सिनेमा खोलेंगे, क्योंकि कंटेंट की कमी है और कंटेंट आते आते आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इस पूरे सेक्टर के लिए, फिर वो चाहे पीवीआर हो या आइनॉक्स हो या ऐसी दूसरी कंपनियां हों, उनके लिए सबसे बड़ी फ़ायदे की बात ये हुई कि कॉस्ट में बहुत कमी आई। कई जगह तो इन्हें रेंट रिनेगोशिएशन करा, करीब करीब 60 से 70% सिनेमा हॉल्स में इन्होंने रेंट वेवर ले लिया, कई जगह रेंट नेगोशिएट हुए, तो इससे कॉस्ट कंट्रोल हो गया। रेवेन्यू भले नेगेटिव में दिखी, बट कॉस्ट कंट्रोल के कारण से लॉसेस उतने नहीं हुए जितने की हो सकते थे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ यहाँ भी खरीदारी करनी चाहिए या बने रहने चाहिए। कम से कम 1500 के टारगेट हमें लगता है अगली दिवाली तक तो पक्के देखने मिलेंगे।
1500 का लक्ष्य आपको पीवीआर पर आता हुआ दिखेगा। और हेमंत जी यकीन जानिए, मुझे याद नहीं पिछले 40 साल में 10 महीने हो गए हों और हम पिक्चर हॉल ना गए हों। तो क्रेविंग हो रही है, बिल्कुल पिक्चर देखने की क्रेविंग है। जैसे ही वैक्सीन की और हम लोगों को लगनी शुरू होगी और क्लैरिटी आ जाएगी, देखिए तब इसके भाव में भी क्लैरिटी आ जाएगी और उस समय खरीदेंगे तो वो टॉप हो जाएगा। जब पिक्चर लग जाएगी, हम लोगों के हाथों में टिकट होगी, तब ये भाव बेचने वाला होगा। ये भाव इस समय खरीदने वाला है जब सरकार ने इनको कह दिया है लीजिए जी चाबी आप खोल लीजिए। बिल्कुल। तो फिलहाल 50% कैपेसिटी पर आप सिनेमा हॉल्स में जा सकते हैं, लेकिन उस दिन का इंतजार रहेगा जब हाउसफुल का बोर्ड वापस आएगा और तब तक ये 1500 रुपए पर होगा। तो तब हम इसको बेचकर प्रॉफिट बुक कराकर सबसे कहेंगे जितनी मर्जी पिक्चर देखनी है देखिए, पूरे साल की पिक्चर के पैसे बनते ऐसे ही हैं। 1150 रुपए पे लिया है, बेचिएगा मत। जब इनकी पिक्चर खरीद रहे होंगे तब इसमें बेचकर आप उसी पैसे से पिक्चर देखिएगा। अच्छा, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूं हेमंत जी, हम लोग 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं जी, ठीक है, और चाहे हमारे में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन सब पिक्चर जरूर देखते हैं। एक साथ पिक्चर देखते हैं, एक साथ क्रिकेट का मैच देखते हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए, अगर आपको बॉलीवुड को किसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो में उतारना है तो पीवीआर के अलावा आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। सही बात है, क्योंकि एक तो आप क्वालिटी खरीदेंगे और दूसरा ये एक लंबी अवधि का भी घोड़ा आपके लिए बन सकता है। पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से हमने 2200 रुपए का हेमंत जी ऑल टाइम हाई पीवीआर में देखा है और अभी आपको 50% नीचे ये चीज फिलहाल आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, अगर कोई स्टॉक दौड़ रहा है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। जब तक हमारे डायरेक्टर साहब इंट्राडे चार्ट लेके आते हैं तब तक उसी को सतपुते साहब अपने सामने स्क्रीन पर लेके आएंगे और ये समझाएंगे हमें कि पिछले 1 घंटे में हर 15 मिनट की कैंडल आपको हरे निशान की बनती हुई दिखी है। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड होगा कल के मुहूर्त के लिए लॉन्ग साइड पर? सतपुते साहब, आपकी राय। बिल्कुल शैलज, और आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट 15 मिनट आर्ली चार्ट जो भी कहे, यहाँ पे जब लो बनाया इसने आज का 469.40 इन फ्यूचर्स, एग्जैक्टली उसी लो से उसके बाद ये कंटिन्यूस रिकवरी मोड में ही है। और यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्शन देखें टेक्निकली तो ये करीबन मुझे लगता है 492 से लेके 498 तक का टारगेट फ्यूचर में अनफोल्ड कर रहा है। तो 483 484 पे क्लियर कट यहाँ पे बाय बनेगा, क्योंकि जो रनिंग करेक्शन हुआ है पिछले 2 दिनों में वो रनिंग करेक्शन दैट सीम्स ओवर टू मी। कल का हाई भी इसने निकाला है तो ये शॉर्ट कवरिंग फिर से देगा और मुझे लगता है 495 ये आप एक टेंटेटिव टारगेट लेके यहाँ पे बीटीएसटी या आप ये कह सकते हैं कि मुहूर्त का टारगेट लेके यहाँ पे काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है? देखिए स्टॉप लॉस होगा इसका 477 का। हेमंत जी, हमने जब शो शुरू किया था तो बैंक निफ्टी था 28,235, अब आपके सामने 28,380 का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है और पिछले लगभग 37 मिनट में यहाँ पर आप 130 पॉइंट जुड़ते हुए दिख रहे हैं। हेमंत जी, इंडिविजुअल एक बैंक आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा एफएनओ में, और जितने भी छोटे और मंझले बैंक्स हैं वो आपको हरे निशान में दिख रहे हैं, चाहे वो फेडरल बैंक हो, सिटी यूनियन बैंक हो, करूर व्यासा बैंक हो, सब जगह जबरदस्त तेजी है। बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यतिन भी बिल्कुल देखिए तैयार है इस समय। बहुत इनका कुर्ता आज बड़ा जबरदस्त लग रहा है, जालिम, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या कहने हैं, शानदार स्मार्ट लग रहे हैं आज आप। वैसे हमेशा लगते हैं लेकिन आज कुछ ज्यादा ही कुर्ते में, एथनिक वेयर में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। बताइए क्या चर्चा चल रही है डीलिंग रूम में? कुछ लोग कह रहे हैं भाई आज लेने वाला कल नहीं बेच सकते, बीटीएसटी नहीं कर सकते। अभी 2 बार जैसे बीटीएसटी की बात राजेश सतपुते ने की, मैंने कहा ये भी क्लैरिफाई आपसे करा दूं। तो आज वाला माल जो आप लेते हैं वो आप कल नहीं बेच सकते। क्या है कि आज का और कल का जो सेटलमेंट नंबर है वो कॉमन है, सही है। तो बेसिकली कॉम्बाइंड सेटलमेंट होने की वजह से आप आज का माल जो है कल के मुहूर्त में नहीं बेच सकते, आप सोमवार को इसको बेच सकते तो ये ध्यान रखिएगा जरूर, ये फर्ज भी हमारा बनता है। क्या चल रहा है बताइए? इसके अलावा डीलिंग रूम में सब लोग कुर्ते उड़ते पहन के आए हैं, बढ़िया एक्शन देखा जा रहा है, फेस्टिविटी का मूड है। और हेमंत देखिए, इतने दिनों से लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी नहीं जा रहे थे, अपनी अपनी ऑफिस में घर से काम कर रहे थे, लेकिन ये फेस्टिविटी का मूड है ना, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते। तो काफी सारे डीलर्स जो है अपनी पुरानी ऑफिस में जा रहे हैं, थोड़ी फेस्टिविटीज हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। और मार्केट का भी क्या कहना, बहुत अच्छे से ओवरऑल बेसिस पे हमने देखा है कि यहाँ रैली आती हुई हमको दिख रही है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक की बात की, मेरा सबसे पहला डीलिंग रूम का पिक आईसीआईसीआई बैंक ही है और इसका कारण सिंपल है। देखिए, नवंबर के पहले 12-13 दिनों में हमने 20% का रिटर्न देखा है बैंक निफ्टी पे। तो पूरा का पूरा एफआईआई फ्लो हो, चाहे बैंक निफ्टी के ईटीएफ्स की बात हो, ये ईटीएफ्स ऐसे बड़े एफआईआई होते हैं जो अंधाधुंध पैसा लगाते हैं और इनकी बाइंग जो है फिर से शुरू हो गई है बैंकिंग शेयर्स में। और यहाँ आईसीआईसीआई बैंक जो कि एमएससीआई में वेटेज रिडक्शन की वजह से
पिछले 2-3 दिनों से करेक्शन दिखा रहा है, आज वापस एक बाउंस बैक आया है, तो बाइंग वापस आ गई है यहाँ। और अगर आप फ्यूचर्स का डेटा भी देखें तो लगभग यहाँ 4 से 5% ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है और 490 से लेके 495 के यहाँ लेवल्स जो है वो डीलिंग रूम्स को दिखते हैं कि यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा टाटा स्टील पे नजरें होनी चाहिए। देखिए आज उनके नतीजे आएंगे पोस्ट मार्केट आवर्स, और अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, 18 लाख शेयर्स नवंबर सीरीज में ऐड हुए लॉन्ग साइड पे। और रिजल्ट्स के पहले देखिए दो चीजें हैं, एक तो रिजल्ट्स भी अच्छे आ सकते हैं और दूसरी बात इनके जो यूरोपियन ऑपरेशंस हैं वहां स्टेक सेल की बात है, और अगर वो ट्रांजैक्शन होता है तो वो भी एक प्योर प्ले पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए। तो टाटा स्टील पे जो है डीलिंग रूम्स अपनी BTST की सलाह दे रहे हैं। तो ICICI बैंक और टाटा स्टील ये वो दो स्टॉक्स हैं जो डीलिंग रूम्स आज के सत्र में ट्रेडिंग के लिहाज से खरीद रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात हेमंत जी, मैंने ये नोटिस की है जब भी संवत बदलता है या आप दिवाली आते हुए देखते हैं तो लोग ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पर बहुत ध्यान देते हैं। मतलब टाटा स्टील एक टाइम का इतना ब्लू चिप हुआ करता था हेमंत जी कि टाटा मोटर और टाटा स्टील मतलब 800 रुपए का प्राइस, मुझे टिस्को और टेल्को बताइए, किसी को याद भी नहीं होगा कि टाटा मोटर्स का एक टाइम नाम टेल्को हुआ करता था। यस, तो बढ़िया स्टॉक है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कोई मिड कैप में एक्शन? तो मिड कैप में हेमंत देखिए केयर रेटिंग्स तो खैर सुबह हमने बताया चिल्ड्रंस डे वाले मौके पे। दूसरा जो है वो स्पाइस जेट है। देखिए आप PVR की बात कर रहे हैं, आप इंडिगो की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पाइस जेट कैश वाला शेयर आप भूल जाते हैं। कभी भी नहीं भूलते। तो हमने तो अजय सिंह को बुला के कहा था, हाँ, उनका बयान था कि वर्स्ट इज ओवर। हमने वो सवाल जानबूझ के उनसे पूछा था। तो देखिए अगर प्रॉफिटेबिलिटी में शार्प जंप आता है थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में, यानी अगले 6 महीनों में, तो यहाँ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म में भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि स्पाइस जेट में 10 से 15% की तेजी आ सकती है। देखिए अभी हम ब्रॉडर मार्केट की रैली की बात कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में तो रैली आई नहीं है अभी तक। अगर आप पिछले 10 दिन का परफॉर्मेंस देख लें, मैंने पहले बताया जैसे बैंक निफ्टी में 20% का हमने रिटर्न देखा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 1-1.5% ऊपर है। तो मिड कैप्स पे नजरें होनी चाहिए, खास करके स्पाइस जेट जैसे शेयरों में जहां हमको काफी सॉलिड अर्निंग्स रिकवरी आती हुई दिखेंगी। चलिए, तो 2 कैश के काउंटर्स आपके सामने प्रस्तुत हैं, स्पाइस जेट और केयर रेटिंग्स। और अगर आप FNO में अपना हुनर जमाना चाहते हैं तो आपके लिए प्रस्तुत है टाटा स्टील और ICICI बैंक। ये रुझान आते हुए दिख रहे हैं डीलिंग रूम्स पे। और कहाँ फिलहाल आपको तेजी आती हुई दिख रही है हेमंत जी? मेरे सामने तो सिर्फ कैश ही कैश चल रहा है और ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो आपको मिड कैप निफ्टी के अभिन्न अंग बनते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो चंदन जी को जोड़ा जाए, श्रीकांत जी को जोड़ा जाए, कहते हैं द मोर द मेरियर। 2 और देखिए मेहमान, और देखिए कुर्ता देखिए आप खाली। आज तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब श्रीकांत जी ने मतलब येलो कलर का इतना चमकदार बढ़िया कुर्ता पहना हुआ है। श्रीकांत जी आप ही से शुरुआत करेंगे, चंदन जी से हमने सुबह भी खूब बात करी है। बताइए मार्केट पर व्यू, आज की इस रिकवरी को आपने किस तरह से देखा? 12,700 के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी भी देखिए अब 28,500 को छूने के बिल्कुल करीब। कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? और आपको धनतेरस की खूब बधाई सबसे पहले। बिल्कुल शैल जी, आपको, हेमंत जी आपको और पूरे CNBC परिवार को हमारी तरफ से, यानी कि मेरी तरफ से, कोटक की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं धनतेरस के तौर पे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो मोमेंटम मार्केट ने पकड़ के रखा हुआ है वो बिल्कुल, यानी कि पूरा फेस्टिव सीजन रहा है। हमारे पूरे मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके लिए फेस्टिव सीजन रहा है पिछले 6 महीने। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट है वो यकीनन हम कल के दिन में 12,950 से लेकर 13,000 के भी लेवल्स देख सकते हैं। क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो जितनी बार भी मार्केट में सेल ऑफ आया है उतनी बार मार्केट उभर के ऊपर आया है, और वो उभर के ऊपर आया बिकॉज ऑफ बैंक्स, जिन लोगों ने पिछली रैली भी लीड की थी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि करंट लेवल से निफ्टी को लॉन्ग रखें और टारगेट्स रहेंगे 12,950 से लेकर 13,000 के। साथ ही साथ मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी कि जैसे 28,000 के करीब, अगर ये 28,500 के करीब कंसोलिडेट हो रहा है तो इसके बाद के जो नेक्स्ट लेवल्स आते हैं वो 30,000 के ही आते हैं। तो शायद हम मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे ये लेवल्स हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो करंट लेवल से लॉन्ग की राय रहेगी। तो ये राय आपको निफ्टी बैंक पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, दिन का उच्चतम लेवल 28,413 आपके सामने बैंक निफ्टी चल रहा है। थोड़ी देर पहले आपने एक्सिस बैंक पे चेक किया था, तब 600 रुपए प्राइस था, अब 611 का प्राइस आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। देखिए 2% की तेजी आपने पिछले 20 मिनट में एक ब्लू चिप बैंक में आती हुई दिखी है।
एकदम जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से, और चंदन जी ने अपना मफलर हटा दिया है, पूरे फुल फॉर्म में आ चुके हैं मुहूर्त ट्रेड से पहले, और वो आपको राय देंगे एक्सिस बैंक पर। चंदन जी, शानदार तेजी, बेहतरीन वॉल्यूम और जबरदस्त एटमॉस्फेयर मुहूर्त से पहले, बताइए क्या कीजिएगा? जी हाँ, देखिए बाजार में जिस हिसाब से हर कोई छोटी सी डिप में रिकवरी आती है, साफ संकेत दे रही है कि बुल है वो दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। अब देखिए निफ्टी कैसे नीचे में सपोर्ट को टेस्ट करके वापस रिकवरी दी। बैंक निफ्टी ने जो गैप था 27,700 के आसपास का, उसको फिल करके वापस 28,400 के आसपास चल रहा है, और 27,700 का जो जोन है वो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और सपोर्ट की वजह से वापस हम 29,000 को छूते हुए नजर आएंगे। और जब बैंक निफ्टी चलेगा ऐसा, तो एक्सिस बैंक और ये सब पीछे रहने वाले नहीं है। और एक्सिस बैंक में देखिए कल का एक डोजी कैंडल के बाद आज वापस मोमेंटम है, और ये काउंटर में वीकली सेटअप काफी अच्छा है। लगातार यहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 630 तक के लेवल बनने चाहिए। तो 599 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 628 630 तक के टारगेट एक्सिस बैंक में देखने को मिलेंगे। एक्सिस बैंक बहुत बढ़िया आपने बताया, इस पे देखने को मिलेंगे। आप कह रहे हैं 620 तक के लेवल्स। आप आज शुरुआत में ही देखिए 620 के कॉल की बात हुई थी, गाबा साहब देखिए कह रहे थे कि ये आप कॉल लेकर रखिए, पैसा बनेगा आपका। और देखिए क्या मूव देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि डाउ फ्यूचर्स जो है वो 150 पॉइंट ऊपर हो चुका है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के बाजारों में भी 2 दिन की गिरावट हो चुकी है, और गिरावट के बाद वो भी आज बाउंस बैक देने की तैयारी इस समय कर रहे हैं। तो अमेरिका के बाजारों में बाउंस बैक देखा जाएगा, तो देखिए उससे पहले ही हमारे बाजार उनको प्रीएम्प्ट करने के लिए आगे आएंगे। और सोमवार को ध्यान रखिएगा भारतीय बाजार बंद है, तो मंगलवार को जो भी आप आज ले रहे हैं तो वो मंगलवार को आप बेच पाएंगे बीटीएसटी के लिहाज से, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के मौके आपको खूब मिलने वाले हैं। मिड कैप इंडेक्स का जोश और हाई, 90 दिन लगातार तेजी के साथ देखिए यहां पर कारोबार हो रहा है। कुछ और स्टॉक्स जिसका आज सुबह सुबह जिक्र हुआ था जो दिन के हाईज पर हैं, उसमें से एक है पेट्रोनेट एलएनजी, और क्या जबरदस्त नतीजे इस कंपनी ने पेश किए थे। आईजीएल के ऊपर देखिए चर्चा हुई, पेट्रोनेट एलएनजी के ऊपर चर्चा हुई। आईजीएल में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी ये वन साइड मूव कर रहा है। अग्रवाल साहब, पेट्रोनेट एलएनजी कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। कल भी हमने आपके साथ चर्चा करी थी कि आईजीएल, एमजीएल, पेट्रोनेट एलएनजी ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरीके से गैस में ट्रेडिंग हो रही है, गैस की डिमांड खपत बढ़ती जा रही है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये एक ऐसा स्टॉक है जो अब चलना चालू हुआ है, और यहाँ से कम मेरे हिसाब से 280-290 के टारगेट के साथ यहाँ बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। ये राय आपको आती हुई दिख रही है पेट्रोनेट एलएनजी पर। हेमंत जी, कुछ समय पहले आपकी 2020 टीम का एक अभिन्न हिस्सा था सनफ्लैग आयरन। जी हाँ, देखिए दिन के उच्चतम लेवल पर 50 रुपए पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मैं अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग स्टॉक्स इसलिए मार्क कर रहा हूं हेमंत जी, क्योंकि आप चौतरफा रैली आते हुए देख रहे हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा करी डेल्टा कॉर्प की, उससे पहले एसएच केलकर, और अब मैं अलग सेक्टर में आपको सनफ्लैग आयरन दिखा रहा हूं। ये भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बहुत ही शानदार मोमेंटम अब यहां पर आता हुआ। आपकी राय सतपुते साहब सनफ्लैग आयरन पर? शैल जी, सनफ्लैग आयरन की 2020 में जब हमने बात की थी इस हफ्ते, तब मैंने सनफ्लैग को रिकमेंड किया था। 45-46 के आसपास था, और तब हमने यही कहा था कि इसका जो टारगेट होगा ये रहेगा करीबन 64-65 का, एटलीस्ट फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो एट अ लेवल ऑफ 50 मैं अभी भी मानता हूँ। इनफैक्ट इसका जो चार्ट है शैल जी, बहुत बढ़िया चार्ट है। इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन, आप कंसोलिडेशन कह सकते हैं। और ये जो कंसोलिडेशन का जो रेजिस्टेंस है वो है 51, लेकिन जब आप उसको ट्रायंगल पे कन्वर्ट करते हो तो आपको कंफर्मेशन पहले मिलता है, और इसलिए मुझे लगता है एट अ लेवल ऑफ 50 इट इज स्टिल ए गुड बाय। आप स्टॉप लॉस रखें आप इसका करीबन 45 का, और प्ले करें फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 65 के ऊपर। देखिए रखिए नजर, ये वो स्टॉक है जो आपको इस समय अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बताइए एक स्टॉक श्रीकांत जी जहां पर आपको लगता है बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी, मेटल्स में कोई लार्ज कैप की बात करिए, बताइए कहां पर आपको सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा? बिल्कुल हेमंत जी, इनफैक्ट मेटल्स में तो काफी अच्छी तेजी बनी है, लेकिन जैसे कि हम बीटीएसटी नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बात कि हम निफ्टी के कॉल ऑप्शंस लेके जा सकते हैं। तो 12800 का जो कॉल ऑप्शन है निफ्टी का, वो करंट लेवल से बाय करें, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है
आई थिंक 75-78 के करीब ट्रेड कर रहा है हेमंत जी। ये हमें स्टॉप लॉस रखना है सिर्फ 50 रुपए का, और कल के मुहूर्त के लिए इसे लेके जाना है। मुझे लगता है कि ये 125 से लेकर 150 के टारगेट्स अचीव कर सकता है। साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि मेटल्स में अगर कोई तेजी करनी है तो उसमें नो ब्रेनर है, दैट इज टाटा स्टील। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को भी देखते हो तो वहां पे एक बड़ी सप्लाई लाइन को उसने एब्जॉर्ब किया है। ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक 520-525 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से 475 के स्टॉप लॉस के साथ, 475 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील को बाय करें, टारगेट्स रखे यहाँ पे 500 और 520 के। ये राय आपको आती हुई दिख रही है टाटा स्टील पर। मेरे ख्याल से हर तरफ से आपको हेमंत जी मोहर लगती हुई दिख रही है। श्रीकांत चौहान साहब लेटेस्ट हैं, उससे पहले आपको गाबा साहब ने बताया, यतीन जी ने डीलिंग रूम चेक में टाटा स्टील पर अपनी मोहर लगाते हुए दिखे, और सुबह से अनगिनत ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और एक लॉन्ग कॉल आपको यहाँ पर उजागर होती हुई दिख रही है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में हेमंत जी, इंडिसीज में आपने निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों पर उच्चतम लेवल आता हुआ देखा है। डायरेक्टर साहब, अगर आप इंट्राडे चार्ट्स दिखाएं, अब सारे के सारे इंडिसीज आपको हरे निशान में और दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। निफ्टी 50 आपके सामने 25 अंक ऊपर है, 12716। बात 25 अंक की नहीं है, ये इंडेक्स आपको 12610 से आप 716 पर देख रहे हैं, तो 100 पॉइंट का इंट्राडे आपने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है। बैंक निफ्टी दिखाइए डायरेक्टर साहब, फिलहाल आपके सामने 174 अंक ऊपर, 28451 दिन का उच्चतम लेवल, लेकिन लोएस्ट लेवल है 27710। तो आप ये मान के चलिए कि यहां पर भी आप लगभग 650-700 पॉइंट की तेजी आते हुए देख रहे हैं इंट्राडे लोस से। हेमंत जी, बहुत ही शानदार देखिए प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 250 पॉइंट ऊपर, देखिए 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी पहुंच गया है। 28,500 की बात देखिए थोड़ी देर पहले हुई थी, और उस तरफ ये बैंक निफ्टी इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिन्होंने बैंक निफ्टी खरीदा है, स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेल करना चाहिए, और 27,700 का सपोर्ट भी रचना जी बहुत सही आपने बताया था सुबह सुबह। बताइए अब क्या करें बैंक निफ्टी में? 200 पॉइंट की रैली ये तो भागता ही जा रहा है, स्टॉप लॉस कहां ट्रेल करें, और अगला पड़ाव बताइए, टारगेट दीजिए प्लीज। जी, अभी फिलहाल उसका जो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं फ्यूचर्स का, वो हम कर सकते हैं 28,170 के करीब। और उसका अगर सब सही रहा और हम गैप के साथ अगर ओपन होते हैं तो जो पिछले 2-4 दिन के हाइस थे उसके ऊपर हम इमीडिएटली निकल सकते हैं, और 29,230 तक के टारगेट आ सकते हैं अगर पॉजिटिव डे रहेगा और गैप के साथ खुलेंगे तो। ठीक बात है, तो इसके ऊपर नजर रहेगी। अच्छा, एसएचकेएल का जो आप थोड़ी देर पहले बता रहे 10% ऊपर, एक और स्टॉक हम लोगों ने सुबह सुबह चर्चा करी थी, एप्कोटेक्स। ये अनफिनिश्ड एजेंडा जो है राजेश सतपुते जी, इसको पूरा करवाइए। ये आपने बताया था 20% तक जाने का दमखम रखता है, 12%, और देखिए अब इसने बाजार की आज कहीं करेक्शन नहीं आया, देखिए अब ये मूव करना शुरू कर रहा है दोबारा से ऊपर की तरफ। एप्कोटेक्स में दम है क्या, और कितना चलेगा आज के सत्र में? और वॉल्यूम देखिए क्या हुआ है, जनरली होता है 60,000 शेयरों का वॉल्यूम, और आज हो चुका है 10 लाख शेयरों का वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम हुआ है, और छोटा मोटा शेयर नहीं है, 170-80 रुपए वाला स्टॉक है। ये और चलेगा क्या? हेमंत, सुबह में जो हम लोग रेजिस्टेंस की बात करना मेरा रह गया था वो था 168.50। एग्जैक्टली 168.50 पे ये अटका। ये जो रेजिस्टेंस, ये क्या था? ये इसका एक चैनल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कह सकते हैं वेज फॉर्मेशन का एक रेजिस्टेंस था। ये 168.50, 169 इस लेवल के ऊपर अभी मुझे लगता है, क्योंकि पूरा कंसोलिडेशन हुआ, पूरा दिन इसने निकाला, और मुझे लगता है ये अभी तैयार है अपने 20% के सर्किट को हिट करने के लिए। तो आई थिंक एट अ लेवल ऑफ 168.30 मैं यही कहूंगा। एज ए ट्रेडर यहाँ पे फिर से एक लॉन्ग विल बनता है जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 164 का, 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और 20% का सर्किट के लिए यहाँ पे प्ले करें। चलिए 13% ऊपर एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, जिसकी फाइनेंशियल्स देखते ही बनते हैं, आपको आज मिल रही है। लगभग 11 लाख शेयर्स की वॉल्यूम आपने यहां आते हुए देखी है। हेमंत जी, सिर्फ और सिर्फ मिड कैप आपको चलता हुआ दिखेगा, और अब आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है निफ्टी के आईटी इंडेक्स पर। तो बैंक निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर, निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर, और अब आपको तेजी दिख रही है निफ्टी के आईटी इंडेक्स पर। यहां पर कुछ स्टॉक पिकिंग करवाते हैं श्रीकांत चौहान साहब से। चौहान साहब, बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी के इंडेक्स आईटी की स्पेस में देख रहे हैं? यहां पर कोई ऐसा स्टॉक पकड़ के दिखाइए जहां पर बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको 3-4 दिन में आता हुआ दिखे। बिल्कुल, तो देखिए वैसे आईटी इंडेक्स में जो तेजी बनी है वो मुझे लगता है कि
आने वाले और कुछ महीनों तक चलती रहेगी, क्योंकि काफी बड़े रिट्रेसमेंट्स हुए थे, काफी बड़ी रैली हुई थी और उसका बड़ा करेक्शन आ चुका है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि वैसे दोनों स्टॉक अच्छे हैं, इन्फोसिस भी अच्छा है, टीसीएस भी अच्छा है, लेकिन अगर प्रेफरेबली अगर मुझे एक ही स्टॉक के साथ जाना है तो मैं इन्फोसिस को बाय करना चाहूंगा, जो करंट लेवल्स 1125 के करीब के हैं। और यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1180 से लेकर 1200 के लेवल्स वेरी शॉर्ट टर्म में दिखा सकते हैं। तो करंट लेवल से इन्फोसिस को लॉन्ग करें और 1090 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही साथ अगर किसी मिड कैप स्टॉक में ध्यान देना है, क्योंकि शैल जी आप बार बार मिड कैप स्टॉक का जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पे अगर फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि एलटीए जैसा स्टॉक शायद ही किसी और ट्रेडर को मिल सकता है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक हायर बॉटम बना है और वेरी क्लोज टू इट्स स्टॉप लॉस लेवल। तो 3010 के स्टॉप लॉस के साथ एलटीआई को बाय करना है। 3050 के करीब ट्रेड कर रहा है और 3125 से लेकर 3130 के टारगेट नजर आ रहे हैं। ये राय आपको आती हुई दिख रही है दो शानदार आईटी स्टॉक्स पर, उनमें से एक इन्फोसिस। श्रीकांत जी, आपको हम लोगों ने फुल फ्रेम पर किया है क्योंकि इतना ज़बरदस्त और शानदार आपने कुर्ता पहना है, वो देखते ही बनता है, मतलब आंखों में ऐसा लग रहा है कि इतनी बढ़िया चीज़ कैसे इंसान तारीफ ना करे। ये बताइए, आप खुद लेके आए या मतलब बेटर हाफ लेके आई हैं? नहीं, बिल्कुल ये जो चॉइस है वो इतनी बोल्ड मैं नहीं करता हूँ। जो चॉइस है वो बेटर हाफ की है और उसी ने जाके लिया। इनफैक्ट मेरे पास कल टाइम ही नहीं था, लेकिन उसने बोला कि ठीक है मैं लेके आती हूँ करके। आई थिंक फिनिक्स से किधर से लेके आई है वो, लेकिन आई थिंक थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो गया। लेकिन ये नहीं ये तो बहुत बढ़िया। अरे एक मिनट, इतना बढ़िया लग रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को अपने स्टाइलिस्ट को बताना चाहिए कि इस तरह का बढ़िया कुर्ता हम लोगों के लिए भी एक एक बनवाया जाए। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है सर। ये तो मतलब तारीफ है, ये हमारी तरफ से जो कॉम्प्लीमेंट्स है ये आप जरूर शेयर करिएगा, पास ऑन करिएगा। बहुत ही शानदार लग रहा है। मैं तो मतलब देखते ही आप हम लोगों में सब में पूरा फ्रेम देखिए फोटो खींचकर, तो आप सबसे ज्यादा चमक रहे हैं। बिल्कुल। और हम लोग इतने खुशनसीब हैं भारत देश में हेमंत जी। ये देश है त्योहारों का और ये देश है रंगों का। क्या बढ़िया रंग देखिए आपको स्क्रीन पर मिल रहा है। और श्रीकांत जी, बहुत समय पहले हिंदी का जब क्लास हुआ करता था स्कूल में, तो एक शब्द था हेमंत जी, फबना। फबना जी, तो आप श्रीकांत चौहान साहब बिल्कुल फब रहे हैं आज। इतना ज़बरदस्त आपने कुर्ता पहन रखा है, देखते ही बनता है। प्लीज़ अपने बेटर हाफ को हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा। इतना बढ़िया तो बहुत ही कम देखने को रंग मिलता है। श्योर, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। आज तो बात ये पक्की है कि 8 दिन की तेजी के बाद जो कल एक सुस्ती देखने को मिलती वो पूरी हो चुकी है। तो कल वाला जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, देखिए वो बहुत ही शानदार होने वाला है। बुल्स वापस से फॉर्म में आते हुए 200 पॉइंट ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज निकालते हैं। आप कहते हैं वेदांता में तेजी देखने को मिल रही है। 107 का भाव देखिए इस समय स्क्रीन पर आता हुआ। नालको भागता हुआ। तो मेटल्स में जो रैली है वो बहुत ही काम की है। वेदांता या टाटा स्टील की तो बात हुई, या कोई और मेटल स्टॉक जो अच्छा लगता हो चार्ट देखकर? रचना जी आप बताइए प्लीज। नेशनल एल्यूमिनियम मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा था और काफी अच्छी मूव चल रही है उसमें, तो उसके ऊपर एक नजर रखनी चाहिए। फिलहाल उसके लेवल जो है वो हाई बना रहा है, 34.88 के करीब है अभी, और अगर यहाँ से 35 के ऊपर अगर वो क्रॉस कर देता है तो वो और ऊपर डेफिनेटली जा सकता है, और उसमें जो ऊपर लेवल आ सकते हैं वो 40 तक के आ सकते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा मेटल स्पेस अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। राजेश अग्रवाल से आपसे एक राय मुझे मेटल्स पर और लेनी है। राजेश जी, कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि मेटल कंपनियों के लिए ये नवंबर का महीना भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अक्टूबर तो शानदार रहा ही है और नवंबर में भी ये कीमतें बढ़ाते हुए नजर आएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आपका फेवरेट वाला बताइए, मेटल्स में कौन सा होने वाला है? देखिए, मेटल्स की बात की जाए तो मार्केट लीडर टाटा स्टील है, नो डाउट उसके साथ ही जाना चाहिए। अब चूंकि श्रीकांत जी ने वो बोल दिया है तो मैं समझता हूँ उसके बाद जो सेकेंड रंग में आता है वो जिंदल स्टील एंड पावर का ही आता है। अगर आप देखो तो कोल बेस स्पॉन्ज आयरन में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। 3.6 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। 121 मीटर की रेल ये जो बना रहे हैं वो कोई नहीं बनाता है, और इस कारण से इनके रेलवे से एक बड़े ऑर्डर की अच्छी खासी संभावनाएं बनती है।
इस बार के नंबर्स भी अगर आप देखेंगे तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखा गया था, मार्जिन्स अच्छे आए थे। कंसोलिडेटेड में जो हमें बॉटम लाइन में लॉस दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ओमान के जो डिसइन्वेस्टमेंट किए उसके खर्चे के कारण से वो दिख रहा है। एबिटा लेवल पे अभी भी प्रॉफिट में है। लगातार वॉल्यूम्स में बढ़त देखी गई है। इन दिनों ने गेरे पल्मा की एक नई माइंस जो बोली लगाकर ली है, उससे इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लोकेशनल एडवांटेज है, कोयल इनके खुद के हो जाएंगे तो सिक्योरिटी होती है और मार्जिन्स में भी इजाफा होगा। मैं समझता हूँ स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हमारा 1 साल का लक्ष्य इसमें 280 रुपये का है। ये 1 साल का लक्ष्य है और अगर ये परफॉर्मेंस लगातार बनी रहे, और सबसे बड़ी बात जो मैं भूल गया वो बोलना चाहूँगा कि कंपनी ने लगातार ये जोर दिया है कि वो डेट कम करे। 33,000 करोड़ का डेट जो कुछ दिन पहले हुआ करता था, वो इनका लक्ष्य है कि 15,000 करोड़ का ये डेट FY23 में कर देंगे। फर्स्ट हाफ में इन्होंने करीब 6700 रुपये का डेट कम किया है। ये राय आपको मेटल स्पेस में आती हुई दिख रही है हेमंत जी। छोटा काउंटर हो, बड़ा काउंटर हो, मध्यम काउंटर हो, मेटल में आपको इसलिए तेजी दिख रही है क्योंकि ग्लोबली इतने नोट छप रहे हैं। ये वापस आपको पूरा का पूरा सेक्टर लॉन्गर टर्म बुल मार्केट में आता हुआ दिखेगा। टिन प्लेट पर नजर डालिए, यहां पर आपको एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। है जी, मेरे सामने देखिए स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा है 137.70 और यहाँ पे 14-14, 15-15 लाख रुपए की आपको ब्लॉक डील्स होती हुई दिखेंगी। अब 15 लाख रुपए की जी 137.75। आपकी राय सतपुते साहब, देखिए क्या सरपट दौड़ रहा है टिन प्लेट टाटा स्टील के पीछे? शैल जी, ये अभी के अभी वाला बाय है। इनफैक्ट यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। आर्ली चार्ट भी बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे देखें डेली पे तो ज्यादा आराम से कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये चलने को तैयार है। पिछले 6 दिन का कंसोलिडेशन था, 6 दिन का जो हाई था इसने एक ही टिक में निकाला है। तो मेरे हिसाब से इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए करीबन 148-150 का। सो 148-150 के टारगेट के लिए ये बाय बनेगा। स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा 136 का। बढ़िया बताया, 148, 150 आराम से हासिल होगा। ये हाई बीटा शेयर है, देखिए अब निकल पड़ा है ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ 140 का। देखिए इस तरह इसने अब छू लिया है और ये मूवमेंट टिन प्लेट में आती है तो बहुत ही बढ़िया वाली आती है। ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा स्टील में तेजी, टिन प्लेट में एक रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिला है। बहुत बढ़िया पकड़ा आपने। एक चार्ट चेक यहाँ पर और लेते हैं। रचना जी, टिन प्लेट ये ब्रेकआउट को आप कैसे रीड कर रही हैं? देखिए 140 के ऊपर निकल गया अब ये। बहुत बढ़िया फ्लैग फॉर्मेशन जैसा उसने कर रखा है अपने डेली चार्ट पे और वो फ्लैग के बाहर निकला है अभी तो वो ये जर्नी जो है उसकी जारी रह सकती है डेफिनेटली। और अगर मीडियम टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 131 के करीब इसका स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं और 150 के आसपास 145 एंड 150 दो लेवल इसमें आने वाले दिनों में बहुत जल्दी दिख सकते हैं। हेमंत जी, जो आप ब्लॉक डील्स का छोटा छोटा साइज देख रहे हैं वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। 26 लाख 27 लाख आपको अब ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं और यहां पर देखिए जो प्राइस है वो अब आपको एक ब्रेकआउट के ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां पर कुछ समय पहले देखिए अक्टूबर 20 को जो हाईएस्ट लेवल था वो था लगभग 142.85। ये आपको जैसे ही टूटता हुआ दिखेगा इस स्टॉक में आपको आग लगती हुई दिखेगी। जी हाँ, 142.20 तो मेरे सामने आ गया। यहां पर राय लेते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, शानदार काउंटर है, फंडामेंटल्स में किसी भी तरीके की कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। टिन प्लेट पर अगर आप राय दे पाए चार्ट्स पर। देखिए पूरे मेटल सेगमेंट में यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिली है और निफ्टी मेटल इंडेक्स ने अपने लगभग 2 साल के फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाला है। उसकी वजह से सारे मेटल काउंटर में यहाँ पे 10 से 15% की रैली बनेगी। ऑलरेडी हमने रैली देख चुके हैं और बाकी जो मिड कैप काउंटर है वहां पे भी मोमेंटम बनेगा। टिन प्लेट की बात कर रहे हो तो काफी अच्छा स्टॉक है, अच्छी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। 135 का सपोर्ट है और जिस हिसाब से आज के वॉल्यूम के साथ में काउंटर ने रिसेंट का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, मोमेंटम में वो लाजमी है यहाँ पे। सो 136 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 152 155 तक के टारगेट टिन प्लेट में हासिल होने चाहिए। शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ टिन प्लेट देखिए अब 140 के ऊपर निकला, 141 के पार निकल गया। चलिए इसको हम वापस से एक बार रिविजिट करेंगे, लेकिन क्या मूवमेंट दिखा रहे हैं ये सारे मेटल स्टॉक्स। मेटल्स के साथ जनरली टिन प्लेट बनता है और देखिए ये वैसा ही इस समय बिहेव भी कर रहा है। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जुड़ते हैं और संवत का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। भसीन साहब सुबह भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत सारे मुहूर्त ट्रेडिंग पिक्स आपके सामने पेश करे हैं। भसीन साहब स्वागत है, बताइए व्यू क्या है इस समय मार्केट पर? गुड आफ्टरनून टू यू। कौन से स्टॉक्स आप चुन रहे हैं इस शो के लिए, सेगमेंट के लिए आज?
हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो जैसे आपको सुबह कहा था, ऑल डिक्लाइंस, ऑल डिप्स विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी, और मिड कैप में देखिए कितनी जोर से मार्केट में पकड़ आई है। साथ में पीएसयू, सर आपको अपडेट दे दूं, पीएफसी, आरईसी, ओएनजीसी, बीएल और कुछ पीएसयू बैंक में बहुत जोर से आपके यहाँ 3 महीने से कह रहा हूं, दे आर ऑल अप टू 4 मंथ हाइज, अनक्वेश्चनेबली आउट परफॉर्मेंस। इस समय क्वालिटी लेनी है तो मैं 2-3 नाम आपको सजेस्ट कर रहा हूं जो मेरे हिसाब से इस संवत में, अगले संवत में आउट परफॉर्म होंगे। दे आर क्वालिटी स्टॉक्स। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं सर? हम वेट कर रहे हैं, बताइए। तो सर पहले मैंने आपको जैसे कहा था, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में शॉर्टेज है, हैवेल्स इज हिटिंग न्यू हाइज, नाउ इट इज द टाइम ऑफ वोल्टास। और वोल्टास का 25% बिजनेस इंजीनियरिंग टावर और इंजीनियरिंग कूलिंग से आता है इन मिडिल ईस्ट, और वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग योर ऑयल में रिबाउंड है, एंड आई एम वेरी बुलिश। तो इट्स एन इंटरनेशनल प्ले। 756-58 में लीजिए, 742 का स्टॉप लॉस, 800 का मिनिमम टारगेट, 800-825 रुपए आपको दिख जाने चाहिए वोल्टास में। दूसरा पिक होएगा मारुति, जो मैं आपके यहाँ कल भी बोला, आज सुबह भी बोला, अनक्वेश्चनेबली देयर इज अ वेटिंग पीरियड, और मैं आपको बता नहीं सकता क्या सेल्स है। तो 6815 टू 6830 में लीजिए, 6710 का स्टॉप लॉस, 7200 का टारगेट। और तीसरा पिक होएगा जो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक बहुत स्ट्रांग आपको आउट एक डिस्क्लोजर से आएगा, ऑन सन फार्मा। मैनेजमेंट हैज बीन बाइंग दैट शेयर, 508-9 का भाव है, 498 का स्टॉप लॉस रखिए, 575 का टारगेट। तो ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट अबव 555। चलिए, 555 यानी कि नेल्सन आपको दिखेगा वापस सन फार्मा के प्राइस में। ये आपको भसीन साहब बताते हुए दिख रहे हैं। संवत का इस साल का आखिरी ट्रेडिंग दिन है, और भसीन साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा या शायद ही ऐसा कोई स्टॉक होगा जो आपकी पैनी नज़र से बचा होगा पिछले 1 आध साल में, और बेहतरीन आपने मुनाफा कमाया है लोगों का, और बहुत शानदार यहाँ पर रिटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक। और एक और मेटल कंपनी राजेश सतपुते जी के सामने पेश करते हैं। राजेश जी देखिएगा, सनफ्लैग आयरन, ये भी टिन प्लेट जैसे ही बात करनी शुरू करी, मैं देख रहा हूं इसमें मूवमेंट आना शुरू हुआ है। 5-5.5% ऊपर देखिए ये भी भाग रहा है, और ये भी खूब हाई बीटा शेयर है। तो आज मेटल्स का दिन है। ये देखिए, ये स्टॉक भी मूव करना शुरू कर रहा है। इस पर एक राय दीजिए, सनफ्लैग आयरन कैसा लगता है आपको चार्ट्स पर? हेमंत बढ़िया चार्ट है, हेमंत बढ़िया चार्ट है। इसका पोजीशन जैसे मैंने कहा 65 का टारगेट तो बनता ही बनता है। छोटा स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था 48 का, और अभी भी लगता है कि हेमंत अगर आपको इसको मोमेंटम प्ले करना है, बस मुझे यहाँ लेके 1-2-5 रुपए में, तो वो भी जगह बनती है। क्योंकि ब्रेकआउट जो है, ये जो कंसोलिडेशन था पिछले 2 महीने का, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन इसने निकाला है। रेंज क्या था कंसोलिडेशन का? 50 ऑन हायर साइड और लोअर साइड पे 40। तो ये 10 रुपए का कंसोलिडेशन, यही एग्जैक्टली इसका टारगेट बनता है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो मेरे हिसाब से 50 + 10 दैट इज 60। तो 60 तो इसका आना ही है। इसलिए मैंने, अगर आपको याद है, 58-60 का टारगेट दिया था। लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है कि थोड़ा अगर कोई इसे वक्त देता है तो ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन निकलने के बाद ये रुकेगा नहीं। 60 तो इसका पहला पड़ा होगा, लेकिन अगर इसे कोई वक्त दे, एक आप ये कह सकते हैं कि 1 आध महीने का, तो 70-71 तक का मुझे यहाँ पे मुंह दिखता है। तो सनफ्लैग लुक्स गुड एट दिस लेवल, एट अ लेवल ऑफ 50। मैं क्लियर कट यहाँ पे कहूंगा ये बाय है, 46 का स्टॉप लॉस। हेमंत जी, आपके सामने लगभग 20 से 22 महीने का हाईएस्ट लेवल अब आपको सनफ्लैग में आता हुआ दिखेगा। ये प्राइस आपने पहले देखा था मार्च 2019 में। जी हाँ। तो ये एक बहुत बेहतरीन मूवमेंट है, और आज का जो आप प्राइस एक्शन देख रहे हैं वो वॉल्यूम पर आता हुआ दिखेगा आपको। मेरे सामने लगभग 12 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। डायरेक्टर साहब, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो ये आपको वही मूवमेंट दिखाएगा जो एसएच केलकर ने आपको दिखाया था 2-3 दिन पहले। तो यहां पर अब आपको ये ऊपरी सतह पर इसलिए चलता हुआ दिखेगा क्योंकि पूरा का पूरा मेटल स्पेस आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी, हमने शो शुरू किया, वेदांता 102 था, आपके सामने अब 108 है। सुबह हम लोगों ने टाटा स्टील पर चर्चा करी, 472 प्राइस था, अब 484 है, और ये तब है जब सबको नतीजे पता है। 250 करोड़ का नुकसान आपको वहां आता हुआ दिख रहा है। तो पूरा का पूरा मेटल स्पेस फिलहाल आपको दिन के उच्चतम लेवल पे चलता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ यहां पर आपको तेजी आती हुई दिख रही है अल्ट्राटेक सीमेंट में। इसके सबसे बड़े मुरीद हैं चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी, अल्ट्राटेक सीमेंट आपके सामने रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ, बताइए क्या कीजिएगा? जी देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट शानदार लग रहा है, और काफी दिनों से यहाँ पे रिकमेंडेशन है। ये काउंटर अपने लाइफ टाइम हाई को पार करने के लिए तैयार है। 2019 में इसका हाई था 4,904, जो अब करंट लेवल से कुछ 4-5 रुपए दूर है, और वो निकलने के बाद एक बड़ा मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिलेगा।
ऑलरेडी हम सीमेंट काउंटर में मोमेंटम देख चुके हैं और ये काउंटर जब न्यू लाइफ टाइम हाई निकालेगा तो इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी और काफी मशक्कत और मोमेंटम के बाद में इस काउंटर ये ब्रेकआउट बन रहा है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट लेना चाहिए। अभी लगभग 4900 से थोड़ा सा नीचे है, 4900 के ऊपर जाते स्पीड और तेज हो जाएगी। 4840 का स्टॉप लॉस, 5050 से लेके 5100 रुपए तक का टारगेट यहाँ पे हासिल होगा। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो सीमेंट और स्टील बेस्ट फ्रेंड्स है, दोनों साथ चलते हैं जनरली, हमने देखा है दोनों में एक साथ मूव आता है। मेटल चले और सीमेंट नहीं चले, कमोडिटी स्टॉक्स की खासियत है, ये एक साथ दरअसल बढ़ते हैं, एक साथ गिरते हैं, दोस्ती पूरी निभाते हैं, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। चलिए तो इनके ऊपर तो नजर रखिएगा, लेकिन बताते हैं आपको BTST STBT आइडियाज। श्रीकांत जी से शुरुआत की जाए, और श्रीकांत जी किससे शुरुआत क्यों जाए ये आप सबको पता है, पूरा देश जानता है। श्रीकांत जी बताइए प्लीज, आपका स्टॉक कन्विक्शन वाला सबसे बढ़िया कहाँ कन्विक्शन आ रहा है आपको? देखिए वैसे नो डाउट मेटल्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में और भी तेज़ी बनेगी। और जैसे कि हमने ऑलरेडी एक ICICI बैंक को चूज़ कर लिया है, अभी मुझे लगता है कि स्टेट बैंक पे हमें फोकस करना है। ये काफ़ी अच्छा करेक्टेड स्टॉक है और अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हो तो यहाँ पे इसने कप विथ हैंडल जैसा एक बड़ा फॉर्मेशन किया है। हेमंत जी मैं आपको बोलूँगा, जैसे टेक महिंद्रा हमने 700 से लेकर 900 तक राइड किया था, अब मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को 225 से लेकर 300 तक राइड करने का एक वक्त आ गया है। तो करंट लेवल से तो BTST के बेसिस पे बाय किया जा सकता है, क्योंकि आज के दिन में इसने करेक्शन करके रिकवरी की है। तो 224 का स्टॉप लॉस रखेंगे हम और टारगेट्स रखेंगे हम 237 से लेकर 240 रुपए के। चलिए ये राय आपको देश के सबसे बड़े बैंक पर आती हुई दिख रही है। अब आप ये समझिए कि क्या ज़बरदस्त तेजी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में होगी अगर SBI पर आपको बाय कॉल आता हुआ दिख रहा है। नीरज जी मुझे लगता है कि दो काम हुए हैं, एक तो प्रभु ने जो प्रसाद चढ़ाया गया था SBI पर वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो 200 के ऊपर कंसंट्रेट। तो ये किलो प्रसाद था, 51 किलो प्रसाद था, तो देखिए तो 51 लेकिन मुझे लगता है कि ITC वालों को 51 से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत ही स्लगिश मूवमेंट है। तो प्रभु बनवाए नहीं। देखिए ऐसा है कि ITC में हेमंत जी बहुत लोग दुखी है, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस किस तरीके की रिसर्च आती है, बातें करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी आप देखिए ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे आपको रिसर्च आती हुई दिखती है ITC पर। मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, आपको स्क्रॉल करना पड़ता है कि भाई कहां तक आदमी परेशान हो चुका है, जिसने जितनी बड़ी एनुअल रिपोर्ट नहीं है हेमंत जी, उतना बड़ा रिसर्च है ITC पे। एक बड़ा जोक चल रहा था, इतना बड़ा केक था, केक में नीचे टिकर बना हुआ था भाव का, उसमें भी ITC का केक वाले ने नीचे करके साइन दिखाया था कि ये भाव नीचे है और RIL ऊपर है, इस तरह का बनाया हुआ था जी। तो मतलब वो उसमें मैसेज जोक में लिखा हुआ था कि केक वाले को भी पता है। कितनी तकलीफ होगी लोगों को कि केक तक पहुंच गई ये बात। और बात हेमंत जी सन फ्लैग आयरन को देखिए, 52 रुपए 70 पैसे का प्राइस मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इस सॉफ्टवेयर में कूद कूद के ये स्टॉक आ रहा है तो इसने अपना फ्लैग, इसमें देखिए हेमंत जी फ्लैग है, सब लोग फ्लैग की बात करते हैं, फ्लैग का ब्रेकआउट मेरे ख्याल से इस पर राय ले लेते हैं। ब्रेकआउट तो हमारे सामने आ गया, अब इस पर मोहर लगवाएंगे राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी वॉल्यूम का तो मैं जिक्र करूंगा ही नहीं, प्राइस अब आपके सामने 53 है, पिछले 15 सेकंड में यहां पर आपने 50 पैसे का उछाल देखा है। बिल्कुल शैल जी, और मुझे लगता है कि ये पक्का जो इसका हम लोगों ने टारगेट आइडेंटिफाई किया है करीबन 58-60, ये तो इसका एक पहला पड़ाव है। फिर से मैं रिएटरेट करूंगा, ये 70-71 का इसका टारगेट बनता है अगर आपसे थोड़ा वक्त है। और शैल जी आपने बिल्कुल सही कहा था कि इसका एक रेजिस्टेंस था करीबन 52.10 के आसपास, जो इसका ऑल टाइम हाई था। तो लेकिन मैंने जो प्रोजेक्शन निकाला था वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन यानी आप कंसोलिडेशन का टारगेट था, तो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये निकाल देगा, और देखिए ये निकालेगा। और अभी जो फ्रेश स्टॉप लॉस है, इनिशियली हमने जो स्टॉप लॉस की बात की थी करीबन 48 के आसपास, अभी मुझे लगता है स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करे 50 के आसपास और बने रहे इस पोजीशन में सन फ्लैग आयन। देखिए मिड कैप्स का ही दिन है, सन फ्लैग 10%, STC सुबह से चिपका हुआ है 10% पे, बोले नहीं उतरूंगा आज 64, हाँ बस लगा हुआ है। पहला स्टॉक आज हम लोगों ने भी बताया 64, आपको अपर सर्किट का भाव याद है। तो एप्कोटेक्स 12% ऊपर देखिए, और ये भी हम लोगों ने खूब शिद्दत से आज सुबह सुबह बात की थी। तो आज मूव दरअसल मिड कैप्स का ही है। थोड़ी देर में नीरज भाई का मिड कैप भी सामने पेश करेंगे, लेकिन जल्दी से चलिए तब तक ले लेते हैं बाकी एक्सपर्ट्स के भी BTST आइडियाज। STBT तो कोई नहीं करने वाला, आई एम श्योर। चंदन जी बताइए, SBI की बात श्रीकांत जी ने करी, आपको क्या पसंद है?
जी हाँ, बिल्कुल सही। वो 51 किलो लड्डू एसबीआई पे वर्क कर रहा है, बट मेरा फोकस है वो एस नाम से रहेगा, एसआरएफ पे। और एसआरएफ पे जो 3 दिन का कंसोलिडेशन के बाद में मूवमेंट आ रहा है, इसका जो रियल मोमेंटम अभी भी मिसिंग है, क्योंकि ऐसा प्राइस सेटअप होने के बाद में 5-7% की रैली तो नॉर्मल बनती है, और मेरे हिसाब से ये 5-7 दिन की रैली 1-2 दिन में अनफोल्ड होती हुई नजर आएगी। तो एसआरएफ पे खरीदारी की सलाह है। आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना, आप देखोगे 5040 का ओपन है, वही लो है, हल्का सा मूवमेंट चला है, ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास काउंटर चल रहा है, बड़ा मोमेंटम यहाँ पे बनेगा 5100 के आसपास का, यानी 1% का स्टॉप लॉस है, 4% ऊपर, यानी लगभग 5300 5350 के टारगेट यहाँ पे बने। चलिए, ये राय आपको एसआरएफ पर दिख रही है, और ये भी एक बहुत, हेमंत जी मेरे ख्याल से 1800 रुपए से तो चंदन जी कही जा रहे हैं एसआरएफ को लॉन्ग करने के लिए, और मेरे ख्याल से 4400-4500 पर एक बहुत अच्छा ओएफसी हुआ था जहां पर बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी, और अब स्टॉक आपके सामने 5200 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ। हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं स्टूडियोज़ में, और अब उनसे हिंट लेते हैं हेमंत जी कि कहाँ कहाँ उनका रुझान है। नीरज जी, सेक्टर ही बता दीजिए। सेक्टर से मोटे तौर पे उसको कहा था कि वो जीवन रक्षक है, तो अच्छा। अब आप ढूंढ सकते हैं उसको, लेकिन वो उसका जो विस्तार है वो सब जगह है, क्या बात, अलग अलग इलाकों में काम करते हैं। जो लोग पोएट्री पढ़ते हैं ना स्कूल में, वो ऐसी होती है, मतलब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। जीवन रक्षक, जीवन रक्षक, अब दवा की कंपनी भी हो सकती है, हाँ, जिसका आप विस्तार पूरे विश्व में देखते हो। आपका नुकसान नहीं होना, फार्मा सेक्टर है ऐसा नहीं, मैं क्यों बताऊं, ये क्यों बताएं आप? चलिए, आपका नुकसान नहीं होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा। yes. चलिए, तो अभी हम लोग सोचते हैं, तब तक जल्दी से बाकी एक्सपर्ट्स के बीटीएसटी आइडियाज ले लेते हैं। ये तो आप और 2-4 मिनट बाद बताएंगे। राजेश सतपुत्र जी, जल्दी से बताइए बीटीएसटी आइडिया आपका। सर जी, मैं तो एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूंगा, जो लीडर है वो तो है एक्सिस बैंक, और मुझे लगता है कि जहाँ प्रॉफिट मिलना 100% तय है वो एक्सिस बैंक में है। तो एक्सिस को ही लेके जाऊंगा। 610 के आसपास का जो प्राइस है, कम से कम मुझे लगता है अहमद, कल मुझे 620-625 का भाव मिलेगा, एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा। तो एक्सिस मेरा बाय रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 600 का। अब जी बताइए आपका बीटीएसटी आइडिया। मुझे है बजाज ऑटो, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 3000 के आसपास है, टारगेट ऑन द अपसाइड 3100। कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है आपको बीटीएसटी के लिहाज से? हालांकि हम कल तो नहीं बेच पाएंगे उस स्टॉक को, लेकिन मंगलवार को के लिहाज से आज ले मंगलवार को बेचें, क्या पसंद है? रचना जी से संपर्क। हाँ, मैम बताइए। ओके, बजाज फाइनेंस मेरा प्रेफर्ड पिक है, वो 1-2 दिन जो भी होल्डिंग पीरियड है उसके लिए, और उसके फ्यूचर्स फिलहाल 4360 पे है। सो उसका जो एसएल लगाएंगे हम, वो लगाएंगे 4230 पे, और 4400, 4450 एंड 4500, ये 3 टारगेट लेके चलेंगे। ठीक बात है, तो चलिए का नजर बजाज फाइनेंस बढ़िया है, बजाज ऑटो, बजाज ग्रुप की देखिए 2 कंपनियां बताई जा रही हैं आपको, एक्सिस बैंक और श्रीकांत जी कह रहे हैं एसबीआई, और एस अक्षर का स्टॉक है एसआरएफ, ये चंदन जी को पसंद है। तो बैंकिंग स्टॉक्स का बोलबाला खूब नजर आ रहा है आज जी, देखते ही बनती है तेजी। 28448 पर आपको अब बैंक निफ्टी ट्रेड करते दिखेगा, 150 अंक ऊपर, और मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक आता हुआ दिख रहा है, और छोटे मंझले बैंक्स में आपको दिखेगा डीसीबी, सिटी यूनियन बैंक और करूर व्यासा बैंक, लेकिन मेरे ख्याल से आज का सबसे बढ़िया बैंक है आईसीआईसीआई। हेमंत जी। बिल्कुल, तो आईसीआईसीआई बैंक लीडर है, लीडर की तरह देखिए बिहेव करता हुआ। नीरज भाई के पास चलते हैं, जीवन रक्षक स्टॉक बताइए कौन सा आपने चुना है? देखिए, मैंने कहा था जीवन रक्षक है, आपको नुकसान से बचाता है, आपका घाटा नहीं होने देता है, तो ऐसा कौन हो सकता है? ये तो आप बताएंगे। फार्मा नहीं, इंश्योरेंस। मैंने तो कहा ये आप बताएंगे, इंश्योरेंस सेक्टर। ओके। एलआईसी का क्या नारा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो बहुत बड़ी बात है वो। तो हमने इंश्योरेंस सेक्टर लिया है आज, और वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, और उसका नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। लेने के पीछे वजह है कि 2 दिन पहले इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, आप उसके इंटरनल्स पढ़ेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। उसमें 2 चीज़ें रखी गई, एक तो इनका जो प्रॉफिट है वो रिकवर कर गया है पूरा, वाईओआई आप देखेंगे तो 5% की ग्रोथ उसमें देखने को मिली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो लगभग डबल हो गया वहाँ से, और इनका जो प्रीमियम जो राइट ऑफ करते थे उसमें भी बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है, 7841 करोड़ के आसपास आ गया, बहुत मामूली सी रिकवरी उसमें बाकी रह गई। लेकिन जो हाईलाइटर है उसमें ये देखिएगा, जो इनको जो लॉस होता था अंडरराइटिंग की वजह से,
वो आधा हो गया है। 1020 के सामने 541 करोड़ रह गया है। 47% की इसमें रिकवरी आप देखेंगे, और जो क्लेम रेशियो था वो भी जो है 84% के आसपास आ गया है, 92 से घट करके। तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है। इसके साथ ही आप देखिए जो एक कंबाइंड रेशियो होता है, कंबाइंड रेशियो का मतलब ये होता है कि जो भी आप बोनसेस देते हैं, डिविडेंड देते हैं या लॉसेस को इनकर करते हैं, उस सब का रेशियो जब कम होने लगता है तो इंश्योरेंस कंपनी में बेनिफिट होता है, और वो इनका जो है वो 108 पे आ गया, जो 116 पे हुआ करता था। तो तीनों ये पैरामीटर हैं, उस पे इस कंपनी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। लार्जेस्ट कंपनी इस लिहाज से भी है कि इन्होंने अपना मार्केट शेयर इस क्वार्टर में और गेन कर लिया है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इतना फील्स कंपटीशन है प्राइवेट कंपनियों के साथ, उसके बावजूद एक सरकारी कंपनी अगर मार्केट शेयर अपना गेन कर रही है तो ये आप मान के चलिए कि ये सरकारी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। अब थोड़ा और डिटेल में आपको जाएं तो इनके जो बुक्स पे आप देखेंगे जाके कि कितना पैसा है इनके पास बैलेंस शीट में, तो वो बहुत ही बेहतरीन है। करीब 20-22 हज़ार करोड़ का इनके पास रिजर्व है, जिससे इनको आगे कोई दिक्कत नहीं। डेट वेट का तो कोई इशू ही नहीं इसमें। साथ ही कैश अगर आप पर शेयर के हिसाब से भी देखेंगे तो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। इनके पास पर शेयर जो कैश है वो करीब 68 रुपये बैठता है। प्राइस को देखते हुए कंफर्ट जोन अति अधिक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा इनकी लिक्विडिटी की समस्या नहीं है। तो अब समस्या क्या है कि जैसे सब देखिए गाड़ियाँ बिक रही हैं। जब लॉकडाउन हुआ था तो नई गाड़ी बिक नहीं रही थी, तो इंश्योरेंस का जो न्यू प्रीमियम होता है वो गिरता है, लेकिन अब सारा न्यू प्रीमियम आ रहा है, कारों के जरिए, टू व्हीलर के जरिए। अब बाकी सारे जो प्रीमियम है वो भी शुरू हो गए, चाहे वो फायर का हो चाहे होम का हो। तो ये एकदम से ग्रोथ पाथ पे चल पड़ी है, हाईली अंडर वैल्यूड है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी एक बार ये बता देना जरूरी है कि ये बाकी के सामने कहाँ खड़े हैं। क्या बात है। अब ICICI लोम्बार्ड को ले लीजिए, 41 के मल्टीपल पे है वो, और ये 11 के है। तो ठीक है, प्राइवेट कंपनी बहुत बढ़िया वेल मैनेज है, चलिए 20 का पी इनको दे दीजिए, तो डबल कर दीजिए, यहाँ से 200 रुपये भाव इसका आराम से बनता है। मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा नीरज जी, एक इंटरेस्टिंग बात यह है, अभी भी इतने ज़बरदस्त तेज़ी के बाद जो आपके सामने लगभग 13% ऊपर ये स्टॉक चल रहा है, ये अपने बुक वैल्यू के नीचे है। एक्चुअली वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकारी कंपनियों को पता नहीं लोग क्यों इतना ज़्यादा जबकि प्रॉफिट मेकिंग है, इसमें तो भी कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। अच्छा, चर्चा चल रही थी थोड़ी देर पहले सतपुते साहब से, और उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, भाई ICICI लोम्बार्ड देखो। हेमंत जी, आज 88% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। और सबसे पहले जुड़ते हैं सतपुते साहब से। राजेश जी, चार्ट्स पर देखिए शानदार तेजी NIACL पर, पहले टेक्निकल राय दीजिए और फिर जुड़ेंगे राजेश अग्रवाल साहब से, वो शायद कुछ और टिप्पणी कर पाए फंडामेंटली इस स्टॉक पर। शैल जी बिल्कुल, और ICICI लोम्बार्ड डेफिनेटली मेरी नजर गई। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ क्या, इसलिए मैंने आपको वो व्हाट्सएप किया था कि कुछ है तो बताइए मुझे भी। देखिए यहाँ पे न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें तो बिल्कुल सही, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ नीरज भाई के साथ कि ये अच्छा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे डाउनसाइड बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, 100 रुपए, 105 रुपए, 100-105 पे ये बड़ा था, किसी का ध्यान नहीं था, और नीरज भाई आपने बिल्कुल राइट टाइम पे यहाँ पे एंट्री दी है। और इसका जो टारगेट बनता है शैल जी, टेक्निकली मुझे लगता है ये 150-160 की ट्रेजेक्टरी को अनफोल्ड करेगा। प्रोबेबली उसके लिए एक आध महीना लगेगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बॉटम बन चुका है। सो एट अ लेवल ऑफ 110, 115 ये जो इसका जोन है, यहाँ पे आप बाय करें इसे, स्टॉप लॉस रखे करीबन 105 का, और इस रैली को राइड करें। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस वो कहाँ है, मुझे लगता है करीबन 120 से 125 के ट्रेजेक्टरी में एक छोटा यहाँ पे हर्डल निकलेगा, कि जहाँ पे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन हर लेवल पे मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग ही बनेगी। और जैसे मैंने कहा 150, 160 ये इसका पोजिशनल टारगेट बनता है। तो अगर ICICI लोम्बार्ड जैसे काउंटर एक दिन में इतना बढ़ सकता है, इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट और इतना मोमेंटम है, तो ये जो छोटी टिकट साइज का, कंपनी बड़ी है लेकिन टिकट साइज छोटा है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है। असल नतीजे बहुत अच्छे आए थे, मुझे याद है 2 दिन पहले नतीजे आए थे। हर्षदा हमें बता रही थी सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में वो नतीजे, और वो कह रही थी कि देखिए नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं। तो जब नंबर्स अच्छे आते हैं तो फिर देखिए इसी तरह की री रेटिंग होती है। और वॉल्यूम देखिए आप, खाली लाख शेयर का वॉल्यूम होता है, 1.25 लाख शेयर के आसपास का, और आज हो चुका है
नीरज भाई के सौजन्य से 15 लाख शेयर का वॉल्यूम, 15 लाख। आप सोचिए 1.25 लाख वाला 15 लाख शेयर का वॉल्यूम होकर और दिन के हाईज पर। और मैं देख रहा हूँ 200 डीएमए इसका है 114 रुपए का, और देखिए उसके पास अब ये जाकर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्लोज होगा तो फिर ये और बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने हमें थोड़ा सा सिखाया है। बिल्कुल। और ऑल टाइम हाई इसका है जी 373 रुपए। जी हाँ। और आपके सामने 1/3 पर 113 पर आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो नीरज जी जितनी भी आपकी तारीफ की जाए उतना कम ही मांग रहा हूँ। क्या आप 20 का मल्टीपल दे दीजिए, आप लोम्बार्ड से आधा दे दीजिए हमें। और सहाय साहब के अध्यक्षता में इस कंपनी ने बहुत बढ़िया नतीजे क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाए हैं। लगातार जबरदस्त प्रदर्शन इस कंपनी ने तिमाही नतीजों पर दिखाया है। तो सुधार तो देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। तो पूरा विश्व, आपने क्या कहा था, विश्वव्यापी है पूरा, और मदद करेगा, आपकी नुकसान नहीं कर सकता, आपका नुकसान नहीं होने देगा, और नुकसान होगा तो उसकी भरपाई करेगा। जी। ये हेमंत जी ऐसा कुछ बिजनेस खोलना चाहिए। बर्कशायर ने, आप देखिए वॉरेन बफे साहब को दुनिया का तीसरा सबसे रईस आदमी बनाया है, और न जाने कितने समय से, कई बार तो वो नंबर 1 या नंबर 2 पर भी रहे। तो ये बढ़िया इनकम है कि भाई कुछ नुकसान हो ना, और आप प्रीमियम खाते रहिए। सही बात है। अब सरकार देखिए चला रही है, तो अब पेरेंट भी इसके काफी मजबूत है। अब सरकार से बढ़िया पेरेंट कौन हो सकता है। तो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा, आज पीएसयूज का दिन है। आप देखिए सारे पीएसयूज ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। ये सेक्टर जो है वो भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये है इस संवत का आखिरी कल का खिलाड़ी। आज नए संवत में और बहुत सारे आपको खिलाड़ी मिलते रहेंगे, लेकिन ये था आज का स्टॉक जो 2020 में मंगलवार को हमारी टीम में रहने वाला है, नीरज भाई की टीम में रहने वाला है। लेकिन राजेश अग्रवाल साहब से जान लेते हैं वो कैसे देखते हैं इस सेक्टर को, और इस सेक्टर में उनको क्या पसंद आता है। न्यू इंडिया एश्योरेंस पर भी अग्रवाल साहब एक राय दीजिए प्लीज। देखिए हेमंत जी, सेक्टर वाकई में बहुत अच्छा है, और इस कोविड के दौरान अगर आप देखो तो लोगों की जागरूकता बढ़ी है इंश्योरेंस की, और उस लिहाज से पूरे सेक्टर की अगर बात की जाए तो लाइफ में हमारा हिसाब से HDFC लाइफ बेटर बैठता है। बट जहाँ तक नॉन लाइफ की बात है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि नीरज जी न केवल बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं बल्कि बहुत अच्छा स्टॉक भी चूज़ करते हैं, और ये एक बहुत शानदार स्टॉक है। इतनी दिक्कतों के बावजूद इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया आई थी। बॉटम लाइन में 5% की बढ़त देखी गई, प्रीमियम में 10% की बढ़त देखी गई, मार्केट शेयर 15% के आसपास ये मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीक़े से नीरज जी ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे गाड़ियों की बिक्री चालू होगी, न्यू बिजनेस आना चालू होगा, तो यहाँ बिल्कुल बढ़त होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करनी ही चाहिए। TST भी बताइए, आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है मंगलवार के लिए? देखिए, मंगलवार की बात की जाए या उससे थोड़ी ज़्यादा भी बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट में एक स्टॉक होना चाहिए, डालमिया भारत का। नंबर्स बेहद शानदार आए थे। मुरली इंडस्ट्रीज़ की जो अधिग्रहण इन्होंने किया वो लगभग पूरा हो गया, अब सिर्फ इंटीग्रेशन बाकी है। मिड कैप में हम देख रहे हैं सीमेंट में एक बहुत ही शानदार कंपनी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और रिवाइवल डिमांड में होती है, उसका सीधा फ़ायदा होगा। एक और स्टॉक देना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल सर, बताइए प्लीज़। देखिए, दिवाली के दिन है और हमने शुरुआत में पिज़्ज़ा की बात करी, तो बिना पेप्सी के पिज़्ज़ा फिर किस काम का। तो मैं समझता हूँ कि पेप्सी की अगर देखना हो तो वरुण बीवरेजेस एक शानदार कंपनी, जो कि अगर यूएस से बाहर अगर आप देखो तो सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, न केवल भारत में बल्कि इनके जो प्लांट्स हैं वो नेपाल, मोजाम्बिक वगैरह में भी फैले हुए हैं। थोड़ी सी ओपन सेल्स कम हो गई थी, बट होम सेल्स बढ़त दिखा रही है। नतीजे बहुत शानदार आए थे। हमारा अपना अनुमान है कि एक साल में ये स्टॉक कम से कम 25% की रिटर्न दे सकता है। बट शॉर्ट टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब न केवल मंगलवार बगल अगले हफ्ते की भी बात देखें तो 800 के टारगेट के साथ इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। जी हेमंत जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो दालमिया भारत के साथ साथ एक और सीमेंट स्पेस में मैं स्टॉक मारना चाहूँगा। आज नीलेश शाह साहब हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने चर्चा करी थी जेके लक्ष्मी सीमेंट की। तब 321 प्राइस था, और अब हमारे डायरेक्टर साहब अगर वो स्क्रीन पर दिखा दें तो यहाँ पर आपको 330-331 का प्राइस जेके लक्ष्मी सीमेंट पर आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत है, और क्योंकि नीलेश शाह साहब जाने जाते हैं एक स्टॉक पिकर के तौर पर पूरे बाजार में, तो यहाँ पर आप
और मोहर लगा सकते हैं लॉन्ग साइड पर। हेमंत जी, ठीक बात है, बहुत सारे आइडियाज मिले। जेके लक्ष्मी सीमेंट, डालमिया सीमेंट, अल्ट्राटेक की बात हुई, सीमेंट स्पेस ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, टाटा स्टील, वेदांता, देखिए इन सब ये सब स्टॉक्स देखिए आपको भागते हुए नजर आए। और मिड कैप्स में भी देखिए बहुत सारे कमाल के स्टॉक्स आज आपने पकड़े। सनफ्लैग अभी भी देखिए 10% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। टिन प्लेट ने क्या शानदार रैली दिखाई, आज के सत्र में 5% ऊपर ये इस समय भी कारोबार कर रहा है। बहुत सारे मेटल और सीमेंट शेयरों ने आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया। एसएच केलकर 12% ऊपर जाकर बंद हो रहा है, एप्कोटेक्स 11% ऊपर, और एसटीसी सर्किट पर एनआईआईटी लिमिटेड 9% ऊपर। आज मिड कैप्स का ही दिन था।